हेलो दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम कैलकुलस की एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं क्या, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, यानी उत्तरोत्तर अवकलन। हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्तरोत्तर अवकलन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये उत्तरोत्तर अवकलन होता क्या है। क्या उत्तरोत्तर अवकलन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन है वहाँ पे क्या है बाबू, आपका y बराबर क्या है, x है। y बराबर x है, यानी x का कोई फंक्शन है आपका y, है ना। तो उसमें आप जानते होंगे, आप dy पान dx निकालते हो, तो मतलब इसे बोलते हैं x के सापेक्ष आप अवकलन करते हो। y फंक्शन का y क्या है आपका, यहाँ पे आपका y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या होगा आपका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो उसका अगर x के रिस्पेक्ट में, नीचे आपका x लिखा है, तो बोलते हो x के रिस्पेक्ट में हम y का क्या कर रहे हैं बाबू, अवकलन कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी क्यूब अपान वाई अपान डी एक्स क्यूब क्या हो गया, ऐसे डी फोर अपान डी एक्स फोर क्या होता है। ठीक है, ऐसे डाट 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 अगर डी एन वाई अपान डी एक्स टू पावर एन करें तो क्या होता है, ये सब चीज़ें। ठीक, तो आपने अभी तक क्या सीखा है, आपने y कोई फंक्शन होता था जिसका आप एक बार क्या बोलते हैं, अवकलन करते थे। अब x के रिस्पेक्ट में करते थे। ठीक है, ऐसे ही आपका डी वाई अपान डी एक्स हो, उसको फिर आप x के रिस्पेक्ट में करते हो, तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। कहो कैसे सर, देखो जैसे आप यहाँ देखो, एक आपका y बराबर है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये फंक्शन था। ठीक है, यहाँ लिखा था डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसका जो y फंक्शन इसका x के रिस्पेक्ट में, देखो x के रिस्पेक्ट में हमने इसको डेरिवेटिव किया, तो क्या मिला, डी वाई अपान डी एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर क्या हो गया, आपका जानते हो ए एक्स स्क्वायर है, तो आप जानते हैं पीछे का आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि आपका एक फार्मूला होता है डी अपान डी एक्स एक्स टू पावर एन। क्या होता है बाबू, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, एक्स स्क्वायर करते हैं तो 2x आता है, तो 2x हो गया, और प्लस b कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल, x का अवकलन करेंगे तो 1 आता है, तो इसलिए b हो गया। c कांस्टेंट वैल्यू है, c कांस्टेंट वैल्यू का किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। तो ये आपको क्या होगा, एक बार आपने अवकलन किया। अब इसी का देखो, इसका भी और इसका दोनों बच्चों का, मतलब देखो डी वाई अपान डी एक्स है, इसका डी अपान डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में किया, जो कोई एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका भी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, डी अपान डी एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स, इसकी सारी वैल्यू। अब इसका पूरा वैल्यू अगर इसका अवकलन करेंगे, फिर देखो 2a कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 2a। ठीक, इसका उत्तर हमें मिल गया, इसका उत्तर हमें मिल गया। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कहता है कि डी क्यूब वाई अपान डी एक्स का क्यूब भी बताइए, तो आप क्या करते हैं, इसका फिर अवकलन करते हैं, तो क्या हो जाता है, देखो डी अपान डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होता है, डी अपान डी एक्स लिखा जाता, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 2a, तो 2a यहाँ लिख देता। अब 2a क्या है, 2a इज कांस्टेंट वैल्यू, जब 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब इक्वल टू क्या आता है बाबू, 0 आता है। अब कोई कहे कि इसका आप क्या निकालो, डी फोर वाई अपान डी एक्स फोर निकालो, तो आप कहोगे 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का अवकलन क्या करोगे, वो 0 ही आएगा। ठीक है, इससे आगे कुछ शब्द आपका 0 ही आने वाला है। ठीक, तो क्या समझ में आया, सर हमको समझ में आ गया, कहोगे क्या सर, इसका मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो कहा जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, फिर उसी अवकलन का फिर उसी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कहोगे सर। फिर अगर हम इसका फिर अवकलन एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे, डी क्यूब अपान वाई अपान डी एक्स क्यूब कहेंगे। ऐसे सर अगर n टाइम्स कर दिया जाए तो लिखा जाएगा डी एन वाई अपान डी एक्स टू पावर n। बोलो समझ में आया बाबू, समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप कहोगे सर ये क्या फालतू का लिखे हो,
बाबू इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। जैसे जब आप सेकेंड ईयर की मैथ पढ़ोगे या बीएससी की मैथ पढ़ोगे तो वहाँ पे कैपिटल डी लिख देगा। कैपिटल डी का मतलब होता है डी अपान डी एक्स, याद रखना। कैपिटल डी का मतलब होता है डी अपान डी एक्स, ओके, यानी डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब अगर हम डी अपान डी एक्स यहाँ पे देखें, डी अपान, इसको क्या लिखते हैं, डी अपान डी एक्स इंटू वाई पढ़ा जाता है ना, इसको क्या पढ़ोगे, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स इंटू वाई। तो अब तो डी अपान डी एक्स का मतलब जब डी है तो बताओ ये डी वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर अगर करोगे मतलब इन दोनों का, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका एक्स का स्क्वायर, तो बताओ आपका डी स्क्वायर होगा नहीं होगा। अच्छा, अब इसका क्यूब डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब है, तो अब देखो डी क्यूब अपान डी एक्स क्यूब है, अगर इसका क्यूब कर दिया जाए दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा, डी का क्यूब वाई नहीं हो जाएगा। ऐसे ही अगर डी फोर वाई अपान डी एक्स टू पावर डी एक्स फोर रहता तो आप इसे क्या लिखते हैं, डी फोर बराबर होता है डी फोर अपान डी एक्स टू पावर फोर, यानी आपका यहाँ पे डी टू पावर फोर वाई होता है। ऐसे डॉट 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 का यन टाइम से होता तो डी एन वाई लिखा जाता है। बात मेरी समझ में आ गई दोस्त, बात मेरी समझ में आ गई होगी शायद। चलिए, तो ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब यही होता है। आप कहोगे सर इसमें थोड़ा बता दीजिए और उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं ये पे। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कह देता कि बाबू आप मुझे डी स्क्वायर वाई निकालिए, क्या लिखते, डी वाई इक्वल टू क्या हो जाता, डी ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लिखते ना। तो डी का मतलब क्या है, डी अपान डी एक्स, यहाँ डी अपान डी एक्स लिखोगे तो पहले जो किया तो वही तो आ जाएगा डी वाई अपान डी एक्स। अब देखो यहाँ पे हल करेंगे तो इस डी का मतलब ए कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी और डी एक्स स्क्वायर लिखोगे प्लस डी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी डी एक्स फिर प्लस डी ब्रैकेट में सी। अब बताइए इसका मतलब डी अपान डी एक्स ही तो है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी इंटू टू एक्स, डी इंटू ना ए इंटू टू एक्स होगा प्लस डी कांस्टेंट वैल्यू था, एक्स का आपका एक आ जाएगा, धन कांस्टेंट वैल्यू जीरो, यानी आता है आपका टू ए एक्स प्लस बी, यही तो था। ये किसके बराबर मिला, डी वाई के बराबर मिला। अब अगर फिर दोनों पक्षों का हम मतलब डी अपान डी एक्स के मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पे डी इंटू ब्रैकेट में टू ए एक्स प्लस बी। आपकी जल्दी से कर देते हैं, टू ए आपका कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाता है, एक्स का एक हो जाता है और प्लस उसका जीरो हो जाता है, यानी आपका टू ए हो जाता है, डी स्क्वायर वाई आपका एक हो जाता है। अगर आपका यही कह देता डी क्यू वाई निकालिए तो एक बार और कम करते तो इसका मान क्या होता, जीरो हो जाता। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है दोस्त। चलो ये बात आप समझ गए, चलिए भाषा भी समझ रहे होंगे धीरे धीरे। चलिए इसको मिटाएं। चलिए अब आप इसी के साथ साथ एक चीज़ और सीखते हैं। अब अगर देखो दोस्त, आप यहाँ y1 लिखे हो, y2 लिखे हो, y3 लिखो, फिर डॉट 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 yn लिखे हो, तो y1 का मतलब क्या है, dy, या y1 का मतलब क्या है, dy अपान dx, y2 का मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, y3 का मतलब क्या है, डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब, यानी x के रिस्पेक्ट में ही ये सब चीज़ें की गई है। अब यहीं पे क्वेश्चन में कहता कि y2 निकालो, तो क्या करते हैं, यहाँ पे y1 जब आप निकालते हैं क्या आता, ये आप जान ही रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू टू ए एक्स हो जाता और प्लस बी हो जाता है इसका मान, और इसका जीरो हो जाता। अब अगर पुनः आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं अवकलन इसका, तो y2 बराबर क्या आ जाता है आपका, टू ए बाहर निकल जाता और इसका एक हो जाता है, जीरो हो जाता। अगर y3 कह देता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार और अवकलन करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाता। ये भाषा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। समझ में आ रहा होगा सर, समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही दोस्त, ऐसे ही अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो y1 y2 y3 ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। अभी और क्वेश्चन किया जाएगा, हम इसी से समझा रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसे एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ डबल ट्रिपल डैश, एफ एन डैश, इसका मतलब क्या है, चलो
अब आपको क्वेश्चन में कह दे एफ डैश एक्स डैश, तो एफ डैश एक्स का क्या मतलब है? एफ डैश मतलब डी वाई पार्ट डी एक्स, यानी उसका एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करना है। क्या करोगे? यहाँ पे लिखते जब ये वाई है तो ये आपका एफ एक्स के रूप में है, ये आपका एफ एक्स ही तो है, एक्स के रूप में पढ़ना है आपका। तो एफ डैश अगर एक्स लिखते हैं आप, इसका मतलब क्या आ जाता है? 2ax और प्लस बी। अब डबल डैश अगर कहता पूछता आपका परीक्षा में, तो एक बार और करते हैं, अब डबल डैश एक्स बराबर 2a और उसका हो जाता 0, ट्रिपल कहता तो 0 हो जाता। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखो कभी कभी क्या करता है आपको, वो कुछ इस तरह से पूछता है, जैसे वाई डैश पूछते, वाई डैश का मतलब एक बार अवकलन किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। अगर फंक्शन एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा आपका? वाई डैश बराबर 2ax प्लस बी। समझ रहे होंगे। अगर वाई डबल डैश कह दे कहीं कोई, तो वाई डबल डैश का मतलब क्या? एक बार और अवकलन, इसका फिर अवकलन, इसका अवकलन आप करना है, तो ये हो जाएगा और उसका आपका 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई, लेकिन आपका जो मतलब किताब है, ठीक है, उसमें ज़्यादा वरीयता इसको लिया है, मतलब इस रूप में लिखा है, और कहीं कहीं आपको इसके रूप में या है, इसके रूप में सिद्ध करने के लिए देगा। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब कहोगे सर ये कहाँ देगा? ये जब आप क्या बोलते हैं कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में जाते हो तो बीएससी की मैथ आती है, जिसमें अल्फा बीटा गामा फंक्शन के बारे में बात करता है, जैकोबियन के बारे में बात करता है, इक्वेशन सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। तो ये आपको फॉर्म लिखता है, तो ये बात याद रखिएगा। वहाँ पे ये याद रखिएगा कि इसका डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये शायद आप भाषा समझ चुके होंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन और आने लगा होगा, अब आपके मन में क्वेश्चन और आने लगा होगा कि सर एक बात बताइए, ये नीचे क्या लिखे हो? ये नीचे क्या लिखे हो? जब अब आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे अगली वाला सेमेस्टर की जो बुक पढ़ोगे, ये थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे बीएससी की मैथ जब पढ़ोगे, तो उसमें क्या करता है, ऐसे दे देता है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, d⁴ जो है लिख लीजिए से, पहले लिख लेने तो बाबू, आपको ऐसे कह देता है, कहता है मान लो एक्स स्क्वायर है d² y अपन dx² प्लस प्लस है क्या आपका x इंटू dy अपन dx, ठीक है, और प्लस y इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसमें आपको आर्डर और डिग्री पूछ लेता है, क्या आर्डर और डिग्री पूछ लेता है। ठीक, आइए देखते हैं यहाँ पे आर्डर, आर्डर का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव होता है, ऐसे सेकंड आर्डर डेरिवेटिव होता है, थर्ड आर्डर डेरिवेटिव होता है, फोर्थ आर्डर डेरिवेटिव होता है। कहोगे क्या है सर? जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसे फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, d² y अपॉन dx इसका उसे सेकंड आर्डर डेरिवेटिव कहेंगे, क्योंकि इसका देखो आपका यहाँ पे 2 लगा ना, सेकंड आर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। d³ y अपॉन dx³ है तो यहाँ पे 3 लिखा है ना, तो थर्ड आर्डर डेरिवेटिव बोला जाएगा। यहाँ पे dn y अपॉन dx टू पावर n लिखा, जिसे क्या कहेंगे nth डेरिवेटिव कहेंगे, nth आर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी n बार उसे डेरिवेटिव किया गया, मतलब डेरिवेशन किया, मतलब अवकलन। बात समझ में आ रही है? ऐसे मैं अगर इसमें कहूँ, यहाँ पे भाषा लिखा गया है डिग्री, डिग्री तो आप आर्डर समझ गए। अब एक बात है डिग्री, डिग्री मतलब पावर, डिग्री मतलब क्या भाव? पावर। क्या है ये सब चीज़ें? आर्डर और मतलब डिग्री, जिसका आर्डर उसकी डिग्री, जिसका आर्डर हाईएस्ट होता है, जैसे मान लो का डेरिवेटिव ए भी है, डेरिवेटिव ए भी है, तो यहाँ से हाईएस्ट आर्डर लिया जाता है, तो जिसका आर्डर उसी की डिग्री की बात करता है। यहाँ पे आर्डर की अगर बात करोगे तो आर्डर देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, ये भी आपका डी पर, इसकी डिग्री 1 है, एक आर्डर है, एक आर्डर है। यहाँ पे क्या है आपका है 2 है, तो आर्डर आपका 2 है। लिखा क्या है? जिसका आर्डर उसकी डिग्री, जिसका आर्डर उसकी डिग्री। अब यहाँ अगर होल 2 देखा जाए, यहाँ एक होगा तो इसकी डिग्री जो आती है क्या आती है बाबू? आपका 1 आती है। ठीक है, और ये बात समझ में आ गई होगी आपको। जब आप जाओगे तो उसमें पहला चैप्टर ही आपको होगा इक्वेशन का, तो उसमें आपको चीज़ें मिलेगी, आर्डर और डिग्री छाटने के लिए आता है। ठीक, इक्वेशन देगा ऐसे, कहेगा आर्डर और डिग्री बताइए, तो उसमें एक चीज़ और याद रखना, क्या
कि ई टू पावर अगर डी वाई अपॉन डी एक्स है, साइन डी वाई अपॉन डी एक्स है, लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो उसकी कोई डिग्री नहीं होती है। आर्डर हो सकता है लेकिन डिग्री उसकी कोई नहीं होगी। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है ना मैंने, तो उसकी कोई डिग्री नहीं होती। तो शायद ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमने भाषा आपको शायद समझा लिया है। अब हम खाली दो भाषाओं पे ध्यान देंगे। एक बार फिर हम स्टार बना देते हैं। ये लैंग्वेज ठीक आपको ज़्यादा करके यूज करनी है, बल्कि यही यूज ही करनी है। और ये लैंग्वेज आप तो यूज करते ही आ रहे हो, ये भी लैंग्वेज हो सकता है ये वाला, ठीक। ये आपको बाद में मिलेंगे। अब आपको समझना क्या है, y1 कहीं लिखा हो तुरंत समझ जाना है dy अपॉन dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमको करना है। y2 अगर लिखा हुआ तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना है। y3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को करना, मतलब 3 बार उसे अवकलन करना, मतलब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है। अगर yn कहीं लिखा गया है तो इसका मतलब समझ जाना है इसे nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर आप डेरिवेटिव करेंगे, यानी डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू पावर n है। ओके, इसका भी मतलब मैंने समझा दिया वही है। तो अब हम क्या करते हैं, सवालों पे चलते हैं, सवालों को लगाते हैं। 2 से 5 नंबर का आता है। और एक बात जानिए, ये अगर आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं सीखे तो आपको लेबनीज थ्योरम नहीं आएगी, लेबनीज थ्योरम आपको नहीं आएगी। और इसको सीखने के लिए इसके पीछे की जितनी वीडियो मैंने बनाया है, जैसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, इनवर्स फंक्शन का कैसे करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन का कैसे किया जाएगा, है ना। और पीछे जितने फार्मूले हमने पढ़ा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या क्या है, शुरुआत से अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा तो आपको ये कैलकुलस नहीं आने वाला है। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग क्या करिए, इसे शुरू से देखिए इनकी वीडियो, और उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आएगी। क्योंकि मैंने क्या किया, हर चीज़ को सरल ढंग से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। आइए सवालों पे चलते हैं, सवालों को लगाते हैं। भाषा समझ में आ गई, याद रखना y1 y2 y3 का क्या मतलब है मैंने ही बताया सारी चीज़ें, ठीक। इसे मिटाते हैं फिर आपको सवाल लगवाते हैं। चलिए सवाल है दोस्त, पहले सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे, फिर कठिन सवालों को हम लोग चलाते रहेंगे, ठीक। सवाल है, कहा है कि ये बहुत सिंपल सवाल ले रहे हैं, ठीक है। y बराबर a cos nx प्लस b sin nx, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, मतलब प्रूव करना है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था भाषा यूज करेगा, प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर 0। या इसको और कैसे सिद्ध करने के लिए कह सकता है, देखिए ध्यान से, इसे ऐसे भी लिख सकता है क्या, डी स्क्वायर वाई प्लस एन स्क्वायर वाई, बोलो लिख सकता है नहीं। अच्छा, इसको एक तरीका से और बोल सकता है क्या, y2 प्लस एन स्क्वायर वाई, बोलो लिख सकता है बाबू, क्योंकि इसका मतलब क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। समझ में मेरी भाषा आ रही है दोस्त। इसी को ऐसे भी लिख सकता है, y डबल डैश प्लस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की लैंग्वेज समझ जाओ, ताकि जब मैं लेबनीज आपको पढ़ाऊँ तो आपको एकदम वो सिंपल सा लगे। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसका हमें ये सिद्ध करना है, तो हम इसी रूप में लिखते हैं, फिर हम इस रूप में भी लिख के दिखाएंगे। चलिए इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब देखो दोस्त हर चीज़ आपको आना भी चाहिए, है ना। तो चलो एक बार हम इस फार्मूले सबका लिख लेते हैं थोड़ा सा। डी अपॉन डी एक्स, अगर हम लोग कास एक्स हो, क्या कास एक्स हो, तो आप जानते हो क्या होता है, साइन एक्स होता है नहीं, बल्कि माइनस साइन एक्स होता है। सी वाला फार्मूला बताया था, जिसके पहले सी रहेगा डिफरेंशियल माइनस आता है। गाना भी बताया था कास, कोई लड़की वाली बात, ठीक। अच्छा, अगर इसी में मैं कहूँ कि डी अपॉन डी एक्स हो, ठीक है, कास ए एक्स हो, अब देखो यहाँ पे ए एक्स, इसके अलावा कुछ आ गया तो इसको आप ढकते थे, फलन का फलन हो गया, उसका भी अवकलन करते थे, आता तब ए
cos ax, ये फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ऐसे ही हम बात करें d अपान डी एक्स साइन ए एक्स, अब ये साइन एक्स नहीं लिखते, साइन ए एक्स लिखते, क्या होता है आपका यहाँ पे जाएगा ए cos ax, और यहाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे साइन एक्स होगा। बस समझे? आइए इसको लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये बात समझ में आ रही है, ए कांस्टेंट वैल्यू, बी भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट इसमें है, ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि इस फलन के गुणा में है, ए बाहर निकल गया। cos एन एक्स, cos ए एक्स यानी माइनस ए साइन, ए के स्थान पे यहाँ पे एन रहेगा, एन साइन एन एक्स, ठीक, प्लस बी कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, क्या हो जाएगा बाबू, साइन ए एक्स का ए cos ए एक्स, यानी यहाँ पर हो जाएगा एन cos एन एक्स होगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एन ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, यानी हमारा यहाँ पे मिलने वाला है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, एन बाहर निकल गया तो क्या मिलेगा हमारा, एन कैपिटल, एन आपका बाहर हो गया, एन बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस ए साइन एन एक्स प्लस बी cos एन एक्स होगा। अब अगर हम क्या करें, इसको फिर एक बार अवकलन करें, क्योंकि हमें डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर सिद्ध करना है ना, तो क्या हो जाएगा वो, एक बार और अवकलन करो, यानी डी अपान डी एक्स लिखोगे दोनों पक्षों में, भाषा नहीं लिख रहे हैं, अब आप बच्चे नहीं हो, बहुत सिखा दिए, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर, एन कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, इसका देखो साइन एन एक्स क्या आएगा बाबू आपका, ए cos ए है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आपका ऐसे रहेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू बाहर ब्रैकेट में जाएगा, साइन का cos मतलब एन cos एन एक्स प्लस बी आपका बाहर निकलेगा, हो जाएगा एन साइन एन एक्स, लेकिन cos एक्स में माइनस आता है, इसलिए माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यानी माइनस में लिखा जाएगा, ठीक। अब हम देखो क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर एन कॉमन, यानी माइनस एन कॉमन ले लें, तो आपका यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक। एन स्क्वायर कॉमन नहीं हुआ, बल्कि एन यहाँ का जो आया था ना, इसमें गुणा हो गया ना एन में, तो इसलिए एन स्क्वायर में माइनस के साथ आया था, इसलिए माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ए cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो रेड कलर से मैं खींच रहा हूँ, ये वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ देखिए y बराबर ए cos एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, वाई के बराबर है, इसके स्थान पे y हो सकता है, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर वाई, ठीक। अब अगर मैं क्या करूँ, इधर भेज दूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर वाई। समझ में दोस्त आया, सवाल समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ आया। चलिए आया तो एक बात और समझते हैं। अब सोच रहे हो क्यों इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हो, रीजन लेबनीज थ्योरम को समझाना, ये तो हम समझा ही देंगे। इसी को अगर y1 y2 के रूप में लिखता, इस रूप में हमें सिद्ध करने के लिए देता, क्योंकि यही लैंग्वेज आपकी किताब में है, ये वाली कहने के लिए ऐसे भी हो सकता, लेकिन इस लैंग्वेज जब ये इसी को लेबनीज थ्योरम सारे सवाल को ऐसे देगा आपकी परीक्षा में सिद्ध करने के लिए, इस भाषा को सीखना ज़्यादा जरूरी है। एक बार हम इस भाषा में सिद्ध करके दिखाते हैं, ठीक। कुछ नहीं करना है, देखो जब एक बार आप डेरिवेटिव करते तो यहाँ पे क्या हो जाता आपका y1 हो जाता, बात मेरी समझ में आ रही है, तो ये y1 ही रहता, y1 हो गया, तो y1 की वैल्यू ये आती है, ठीक। अच्छा, फिर आपका इसका फिर अगर आप करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यही वैल्यू क्या हो जाती है y2 हो जाती है, मतलब यहाँ पे हम y2 लिखते हैं,
फिर इसको हम कॉमन मान लेते तो ये हमारा क्या होता y2 ही लिखा जाता। ठीक, अब ये हमारा y के बराबर होता तो y रख देते और इसको हम क्या करते अब इस भाषा में ना लिख के हम y2 लिखा रहते, इसको इधर लाते तो यहाँ पर हमारा यही बात लिखी जाती y2 + n² = 0। बोलो समझ में आया? समझ में आया? यस सर नो प्लीज बाबू। एक बार बता दूं, लेबनिज तभी आएगा जब ये आएगा। 5 नंबर आना है, 5 नंबर इससे आएगा, हो सकता है 2-3 नंबर उससे आ जाए, क्योंकि ये लास्ट चल रहा है आपका अवकलन का। अगर इसी को इस फॉर्म में लिखना होता तो एक बार डी लिखते, डी वाई यहाँ पे आता, सारा चीज़ हो जाता। फिर जो आता उसका डी वाई का यहाँ पे डी² वाई हो जाता, सब चीज़ हो जाता, सिद्ध हो जाता। ये चीज़ ये भाषा में शायद आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो समझ में आने लगा होगा। ठीक, चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं जो क्या बोलते हैं परीक्षा में आया है, वो भी सिद्ध करना है। इसे मिटाएं, चलिए ये सारी चीज़ें मिटा देते हैं, फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो उसको लिखा जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं एक बार वीडियो सही बन रहा है या नहीं। सही बन रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्त, क्वेश्चन है यदि y = tan 1x, यदि y = tan 1x तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए यानी प्रूव करिए 1 + x² d² y/dx², फिर प्लस 2x × dy/dx, ठीक, बराबर 0 का है, बराबर 0। अब सुनिए ध्यान से, इसी को हम दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, जिसको आपके सेमेस्टर में जो सवाल पूछेगा उसे पूछेगा। क्या लिख सकते हो? 1 + x² × y2, बताया था ना, इसको y2 लिख सकते हो, प्लस इसको लिख सकते हो 2xy1 = 0। समझ में आया? y2 मतलब है d² y/dx², y1 मतलब है dy/dx। इसका मतलब y2 एक कह रहा है कि इसको 2 बार हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। y2 कह रहा है आपसे, उसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलो दोस्त आइए, चलो इस लैंग्वेज में लिखते हैं, वो भाषा आप समझने लगे हो बहुत देरी से। ठीक, इसको अगर लिखेंगे क्या, y1 मतलब dy/dx, y1 मतलब dy/dx। अब dy/dx इसको करेंगे 1/, आप जानते हो 1 + x², इनवर्स फंक्शन का है, इतना आता है। अब ये बताओ इधर आपका पूरा होगा क्या आ जाएगा आपका 1 + x² × y1 = 1 आएगा, कुल आएगा दोस्त। हमें 2 बार करना है, फिर इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक फंक्शन ये है खुद, एक फंक्शन ये खुद है, एक फंक्शन आपका ये है। आप इसको थोड़ा भाषा अभी वैसे लिखो, नहीं तो आप अभी समझ में नहीं आएगा तो आप कहोगे सर समझाए लेकिन आया नहीं। तो यही लैंग्वेज अभी लिख के चलते हैं ताकि आपको समझाने में दूसरी बार में आसानी हो। ऐसे लिखा जाएगा, पहले बताओ लिखा जाएगा। अच्छा अब देखो, अब एक आपका फंक्शन ये है 1 + x² dy/dx। तो हमने फार्मूला बताया आपको है कि d/dx अगर a × b, 2 फंक्शन है, एक मतलब अर्जुन, b का मतलब बिंदु वाली बात बताया था। तो अर्जुन × बिंदु का अवकलन प्लस बिंदु × अर्जुन का अवकलन, ठीक, इसी फार्मूले को लगा देंगे। अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया dy/dx। तो अर्जुन × बिंदु का अवकलन, इसका अवकलन, तो d/dx लिखोगे, ब्रैकेट में हो जाएगा dy/dx होगा, प्लस बिंदु × अर्जुन का अवकलन, बिंदु क्या है dy/dx है, और बिंदु का अवकलन मतलब आपका नहीं, अर्जुन का अवकलन है, यानी इसका देखो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, और बताओ एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0।
अगर इसे आप लिखेंगे दोस्त तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर 0 होगा। आपको मैंने अभी बताया कि इसका मतलब y2 होता है, इसका मतलब y1 होगा। अब समझिए बात को, अब समझिएगा बात को, अभी ये तुरंत लग जाएगा। अगर बाबू मैं क्या करूं, इस डी वाई अपान डी एक्स के स्थान पे y1 लिख दूँ, y1 लिख दूँ, ये ऐसे होता। अच्छा बताओ, अब यहाँ एक फंक्शन ये होता, एक फंक्शन ये होता, फिर अर्जुन गुणे बिंदु का अवकलन, इसका अवकलन होता कि नहीं होता, इसका y1 का अवकलन करते तो क्या हो जाता, y2 हो जाता। डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स उसका तो डायरेक्ट यहाँ पे y2 लिख सकते थे नहीं, चलो लो यहीं पे लिख दिया, y2 हो गया। ठीक, ऐसे अब देखो, फिर प्लस लिखा जाता, प्लस लिखा जाता b, b का मतलब आपका y1, यहाँ पे y1 होता कि नहीं होता, इंटू अर्जुन का अवकलन मतलब ये वाले फंक्शन में 2x आता। अब बताओ क्या है, बात तो वही है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या आ गया हमारा यहाँ बाबू, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 प्लस 2x इंटू y1 बराबर 0। बताओ, देख लो, दोनों तरीके से मैंने बात बता दी, ये वाली बात, ये वाली। ये भाषा में सिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हमें लेबनीज सिखानी है आपको। बात समझ में आ रही हो तो यस। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, अब आप भाषा समझने लगे होगे, एक बात तो है। ठीक, क्वेश्चन है दोस्त, कई बार आया हुआ है, 2005 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, यदि y बराबर a cos log x प्लस b sin log x, तो सिद्ध कीजिए। क्या बाबू, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखो, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये भाषा मैंने लिख दिया, खैर ये भाषा नहीं लिखा किताब में। भाषा किताब में क्या लिखा है सिद्ध करने के लिए आपका, इसी को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर, इसका मतलब बाबू डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू, ये सिद्ध करना है। चले दोस्त, बातें किया जाए, आइए बातें करिए बहुत आराम से। नहीं समझ में आए बताइए, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, एकदम आराम से समझिए, थोड़ा भी परेशान ना हो। चलिए क्वेश्चन को देखिए। पहले y2 लिखा, मतलब 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। तो 2 बार अवकलन करने के लिए पहले एक बार करना पड़ेगा तब ना, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले करना पड़ेगा तब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है ना। चलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर करते हैं पहले। चलो पहले इसी भाषा में लिखते हैं आपकी बात। तो बताओ क्या आ जाएगा, y1 लिखोगे बराबर, कुछ चीज़ों को डायरेक्ट करना है। रीजन क्या है कि अब आपको, मुझे पता है कि आपको आता होगा, खैर फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। तो आप जानते हैं कि d अपान डी एक्स कास जो x होता क्या, माइनस साइन x होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हो जाए, मतलब कोई और भी चीज़ लिखी हो, चलो अच्छा जो हमने ऐसे d अपान डी एक्स, अगर मैं बात करूँ आपको साइन x की, क्या होता है बाबू, कॉस x होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ आपको d अपान डी एक्स लॉग x की, तो आपको मैंने पढ़ाया दोस्त, क्या होता है 1/x होता है। इन्हीं फार्मूलों का यूज है। और दिखाते हैं, ए कास एक्स तो नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके अलावा लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का आपने बंद किया, पहले तो ए बाहर कर लिया, इसको बंद किया, कॉस एक्स हो गया। कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, मतलब माइनस लॉग एक्स।
जिसको ढके थे उसका अवकलन 1/x होगा, प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है, b बाहर निकल जाएगी। साइन x का देखो आपका cos x होता है, तो cos x का मतलब इसको हमने ढका तब ना होगा आपका साइन x होगा, cos x x मतलब log x सही गलत नहीं हो रहा, इंटू log x का 1/x। बोलो यहाँ तक समझ में आया बाबू? यहाँ तक सबको समझ में आया? अच्छा, अब देखो ये भी हर में है, तो इसको हम इधर गुणा करना है या एलसीएम लेके आप करोगे तब भी वही आएगा, तो यहाँ गुणा कर लिया तो x/y1 बराबर हो जाएगा क्या, -a sin log x प्लस b cos log x, b cos log x। बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? इसी को अगर मैं लिखता यहाँ पे लिखता क्या, dy/dx इक्वल टू तभी आता है, यहाँ पे आता है x इंटू dy/dx। बोलो, क्योंकि हमें सेकंड तक करना है, सेकंड तक करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ x इंटू y1 है, यानी दो फंक्शन का गुणा आ गया। फिर अभी मैंने फार्मूला जो बताया था d/dx ab, एक मतलब अर्जुन, b मतलब बिंदु, यानी अर्जुन गुणे बिंदु का अवकलन प्लस बिंदु इंटू अर्जुन का अवकलन, और सिंपल फार्मूला। अब सोचिए फार्मूला कितना पुराना है, मतलब जब आप डेरिवेशन सीखो, डिफरेंशिएशन करना सीखते हो तब ये फार्मूला आता है। तो मेरे दोस्त, जो भी चीज़ आप देख रहे हो, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर इसे सीखना है तो पीछे से देखो, नहीं देखे तो आपको ये वाली मैथ तो खराब होगी इस सेमेस्टर की, अवकलन तो नहीं आएगा, आपको इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा जो अगले सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, ये याद रखिएगा। इसलिए आप इसे सीखना पड़ेगा आपको। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो d2 हो जाएगा, d²y/dx² हो जाएगा, नहीं y2 कर दिया, प्लस y1 इंटू इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे फिर वही बात, -a है ही। अब देखो log x को हमने ढक लिया, sin x होगा, sin x क्या है, cos x है, यानी cos log x इंटू इसका अवकलन 1/, क्या हो जाएगा, x, फिर प्लस b कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाएगी, cos x का क्या होता है, -sin x, तो -sin log x, क्योंकि हमने उसको ढका था, इसको ढका था, cos x था, इंटू इसका ही अवकलन जिसको हमने ढका था, फिर आपको ऐसे आ गया। यहाँ तक समझ में आया? बताइएगा, यहाँ तक दोस्त समझ में आया? बोलो, यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा सा इसे लिख लिया जाए। अब ये मिल गया हमारे का x/y2 प्लस y1 बराबर, यहाँ पे देखिए -a cos log x और प्लस ना लिखे माइनस लिखेंगे आप, -b sin log x होल बट्टे आपका क्या होगा, x होगा। बोलो, समझ में आया? अच्छा, सिद्ध करने में देखिए क्या है, आपका x² है और यहाँ पे क्या है, x है। या तो आप क्या करिए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, या तो क्या करिए आप, दोनों पक्षों में x का गुणा कर दीजिए, कर दिया, देखो यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। जब करेंगे आप x का गुणा, तो ये वाला x जो होगा इस x से कट जाएगा, और इस x का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x² y2 प्लस x/y1 बराबर, माइनस का मान ले लीजिए, ब्रैकेट में हो जाएगा a cos log x प्लस b sin log x। दिखाई दे रहा है? ऊपर देखिए थोड़ा ध्यान से, रुकिए दिखाते हैं। ये देखिए
y के बराबर है, और यही ये मिला है यहाँ से लेके यहाँ तक देखो यही। तो यहाँ y नहीं लिख सकते यार, ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 बराबर माइनस वाई। इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यही तो प्रूव करना है, देखो ध्यान से। बात समझ में आई? इस तरह से प्रूव किया जाता है। बोलो, बोलना दोस्त। इस तरह से सवालों को ऐसे प्रूव किया जाता है। बोलिए, ये सवाल आपको कई परीक्षाओं में आया था। ठीक, आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा है ना, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया होगा। तो यही वीडियो को हम रोकते हैं। अगली वीडियो जब बनाएंगे लेबनीज का भी बनाएंगे, और लेबनीज के साथ साथ आपको इसके भी क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो शायद हम सक्सेसिव वाला समझ में आ गया होगा। थैंक यू।